हिंदुस्तान की ओर से बड़े अटैक पाकिस्तान पर किए गए, उनकी आतंकी फैक्ट्री पर किया गया, उनके सैन्य अड्डों पर किया गया, उनके एयरबेस पर किया गया और इसमें उन्हें भारी नुकसान हुआ है। न सिर्फ उनके डिफेंस सिस्टम बल्कि उनके हथियार और उनके सैनिक भी। लेकिन पाकिस्तान है कि झूठ पर झूठ बोलता चला जा रहा है, पाकिस्तान है कि फेक नैरेटिव बनाता चला जा रहा है, पाकिस्तान है कि इंटरनेशनल मीडिया की अटेंशन पाने के लिए अनाप शनाप कुछ भी बयान दिए जा रहा है। लेकिन बड़बोले पाकिस्तान को यह नहीं पता है कि अब तो सैटेलाइट इमेजेस भी जारी की जाने लगी हैं जिससे कि उसके झूठ जो है वो बेनकाब हो जाता है। लेकिन अब पाकिस्तान ने खुद कबूल ली है एक बात। दरअसल पाक सैनिकों की मौत पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। नुकसान की बात मानने लगा है पाकिस्तान, खुद ब खुद अब मान रहा है कि इतना इतना नुकसान हुआ है, हमारे इतने इतने सैनिक मारे गए हैं। कम से कम अब की बार पाकिस्तान मान तो रहा है, हर बार मानता भी नहीं था। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मरने वाले सैनिकों का अब आंकड़ा आया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है, जिसको पाकिस्तान छिपाने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार पाकिस्तान ने अब इस लड़ाई में मारे गए अपने सैनिकों का आंकड़ा जारी कर दिया है। अपने सैनिकों का आंकड़ा जारी करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि उसने मान ली है बात, उसके यहां सैनिक मारे गए हैं, कम से कम कौवे मारे गए हैं, चिड़िया मारी गई है, पेड़ पौधे गिर गए हैं। हिंदुस्तान झूठ बोल रहा है। अब की बार ये तो नहीं कह पाएगा पाकिस्तान, और ये इसलिए भी नहीं कह पाएगा कि देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, सबके हाथ में फोन है, सबके पास इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां की आवाम ही तमाम तरह के वीडियोज निकाल निकाल के, तमाम तरह की फोटोज निकाल निकाल के जो पाकिस्तानी सेना है और पाकिस्तान सरकार है उनके दावों को एक्सपोज कर रही है। और जो वो झूठ बोल रहे हैं उनके सांसद भी संसद में उनकी बातों को झुठला दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ है, जिसको पाक सरकार लगातार छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन छिपाए नहीं छिपा पा रही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पर पाकिस्तान ने हमले किए, जिनका जवाब भारत ने पाकिस्तान को इतना खतरनाक दिया कि 4 दिनों की लड़ाई में पाकिस्तान के बड़े शहरों में भारतीय गोला बारूद की गूंज सुनाई देती रही, सुनाई देती रही और सुनाई देती रही। कई एयरबेस, एयरपोर्ट और स्टेडियम तबाह हो चुके हैं। अपने देश में जश्न मनाने के बाद अब पाकिस्तान ने यह कबूल कर लिया है कि भारत की जवाबी कार्रवाई में उसके 11 सैनिक मारे गए हैं और 78 कर्मी घायल हो गए हैं। वहीं भारतीय सेना ने अपनी जवाबी कार्रवाई के बाद जानकारी में स्पष्ट कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 आतंकी, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 40 जवान और अधिकारी मारे गए हैं। देखिए कितना फर्क है इस चीज में। हिंदुस्तान की ओर से कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा आतंकी हैं जो मार दिए गए हैं, जबकि 40 से 50 आतंकी जो हैं सेना के अधिकारी मारे गए हैं और सैनिक मारे गए हैं। लेकिन पाकिस्तान इस बात को कबूल ही नहीं कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि टोटल ये आंकड़ा जो है वो 40 से 50 का है। इतनी मार खाने के बाद भी पाकिस्तान अपने आप को जीता हुआ बता रहा है कि हम अपर हैंड पर हैं, आखिरी बार हमने किया है, हिंदुस्तान झुक गया है और अपने मारे गए सैनिकों की संख्या बताने से बच रहा था। हालांकि अब यह संख्या जारी कर दी गई है, जिसमें पता यह चला है कि भारत के साथ तनाव में पाकिस्तान के 11 जवान मारे गए हैं और 78 घायल हुए हैं। एयरफोर्स, हालांकि अब भी पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। देखिए असेसमेंट होगा और जब गिनी जाएंगी चीजें तब पाकिस्तान को पता चलेगा कि कितनी बड़ी संख्या में नुकसान और कितनी मौतें पाकिस्तान के यहां हुई हैं। हालांकि उम्मीद कम है इस बात की कि वो सही आंकड़ों को जारी करे। एयरफोर्स और आर्मी दोनों की जवानों की मौत हुई है। पाकिस्तान आर्मी की ओर से जारी की गई लिस्ट में पाक थल सेना के महज 6 सैनिक, वायुसेना के 5 सैनिक शामिल हैं। हालांकि यह आंकड़ा उसने गलत दिया है, लेकिन कम से कम पाक मान रहा है कि पाक सैनिक मारे गए हैं। थल सेना में नाइक अब्दुर रहमान, लांस नाइक दिलावर खान, लांस नाइक इकरा मुल्ला, नाइक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर और सिपाही निसार की मौत हुई है। वहीं सेना के जो 5 सैनिकों के नाम उसने गिनवाए हैं उसमें स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक और सीनियर टेक्नीशियन मुबश्शिर की मौत हुई है। 4 दिनों में ही पाकिस्तान को याद दिला दिया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है वो उसको भारी पड़ने वाली है। लेकिन इसके अलावा 4 दिनों में ही याद दिलाया अमेरिका ने कि भारत ने पाकिस्तान के इन हमलों को इस तरह जवाब दिया कि उसको जंग रुकवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगानी पड़ी। ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीजफायर का ऐलान किया, जिसके बाद से पाकिस्तान अपने आप को जीता हुआ दिखा रहा था। पाकिस्तान अपने आप को जीता हुआ मान रहा था। जब वो अमेरिका के पास गिड़गिड़ाने गया है तो अमेरिका ने मध्यस्थता की बात की है, युद्ध को खत्म करने की बात की है। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से साफ कह दिया गया कि हम मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ या तो आतंकवाद पर बात करेंगे या फिर पीओके पर बात करेंगे। तो पाकिस्तान इस गलतफहमी है कि वो जीता हुआ है या फिर उसे प्रिटेंड करने की आदत है, ऐसा समझ लीजिए। तो पाकिस्तान अमेरिका की मध्यस्थता के बाद अपने आप को जीता हुआ मान रहा है, लेकिन ये आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि भारत ने पाकिस्तान को गहरी चोट दी है। आपको बता दें कि भारतीय सेना की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के भी 8 सुरक्षा बल शहीद हुए हैं।